नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग 83 नंबर प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि टीका रोग का संबंध किस फसल से है। तो टीका रोग का जो संबंध है ये मूंगफली से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो सूत्रकणिका की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी। और गुणसूत्र कितने होते हैं। तो गुणसूत्र इसमें 1 होते हैं। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो इंसुलिन होता है पेनक्रियाज से। और पेनक्रियाज में कौन सा कोशिका होता है। तो ये होता है बीटा सेल। तो पेनक्रियाज 3 टाइप का सेल होता है पेनक्रियाज में। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। तो अल्फा क्या छोड़ता है। अल्फा वो छोड़ता है ग्लूकागोन, बीटा छोड़ता है इंसुलिन और गामा छोड़ता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं अरुम अस्थि। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो रेशेदार प्रोटीन का जो उदाहरण है वो है केराटिन। ऑप्शन नंबर सी। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। कांगेर घाटी है छत्तीसगढ़ में। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो मुद्रा का जो रूप होता है वो M1, M2, M3, M4 में होता है और इसका संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है M1 को। ऑप्शन नंबर ए। सेट एसीटी निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे है उस तरह सेट जो है कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ये है थाईलैंड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास और धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम का बात हो रहा है। तो बहादुर शाह को साहेब खबर कहा था। तो ये कहा था कौन। खफी खान ने। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। तो ये था दिग्दर्शन। ऑप्शन नंबर बी। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था। रैले कमीशन। तो रैले कमीशन का जो गठन हुआ था ये कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ब्रोकन विंग्स रविन्द्रनाथ टैगोर। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था 35%। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर बी। इनके साथ कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। और कब किए थे 1876 में। और इसी को कांग्रेस का अग्रदूत बोला जाता है। और ये 1886 में जाकर के मर्जर भी हो गया था ऐसा कांग्रेस के साथ। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ वो था फैजपुर कहाँ पे है। ये है जलगांव में। जलगांव कहाँ है। महाराष्ट्र में है। और वहाँ पे चल रहा था 51वां अधिवेशन। कब 1936 में। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा। और चौथे आंग्ल युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। तो जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1682 में। 1679 में। ऑप्शन नंबर बी। जजिया कर को जो पूरा लागू किया गया 1679 में किया गया। किसके द्वारा। औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी 1707 में हुआ था। यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर सी। हाउ टू बी अ राइटर, राइटर कैसे बने, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी राजघाट, ज्ञानी जैन शिल्प, एकता स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट, शंकर दयाल शर्मा का होता है कर्मभूमि। कर्मभूमि। और चैत्र भूमि किसका है? ये है भीमराव अम्बेडकर का, BA अम्बेडकर जी का। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लंच वाहन के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था PSLV एक्सेल C-25। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ऑप्शन नंबर ए। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश अगर यहाँ है तो उसके लेफ्ट में देखेंगे भूटान है, राइट में देखेंगे तो म्यांमार है, और ऊपर में यानी कि उत्तर दिशा में है चाइना, यानी कि बांग्लादेश हटा दीजिए तो चाइना, भूटान और म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी। छिबरो पन बिजली परियोजना, छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? यह है टोंस नदी पे। ऑप्शन नंबर बी। 28 का हो जाएगा बी। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले माह में मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो ये है झारखंड में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये झारखंड में है। नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ किन किन नदियों के बीच में है? तो नेपाल हिमालय अगर देखेंगे तो नेपाल के वेस्ट में एक नदी है काली नदी, और ईस्ट में कौन सा है? ये है तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है ये समावर्ती सूची का विषय है। इसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं कानून। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर किसी कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायकी में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये कौन सा संविधान का आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 117। 117 संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुसूची कौन सा था? तो अनुसूची कौन सा है? ये है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी। बधुआ मजदूरी अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो बधुआ मजदूरी अधिनियम ये किया था 1976 को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग। वित्त आयोग का 280 नंबर आर्टिकल होता है तो ये संवैधानिक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो इमरजेंसी के जस्ट बाद, यानी कि 1978 को मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति को हटाया गया था। ए रिवर सूत्र पुस्तक से आज तीसरा सवाल है कि यह रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? गीता मेहता। 39 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, गीता मेहता। ENIAC क्या था? ENIAC था एक इलेक्ट्रॉनिक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड स्लीप डे, वर्ल्ड स्लीप डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 मार्च को। निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? ध्वनि का जो तरत्व है ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तरत्व। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है चारों ओर घूमती है, किसके? सूर्य के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन वहीं भार का बात करेंगे तो भार हो जाएगा 1/6 अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो। रात के समय आवासीय क्षेत्र में
शोर का अनुमति स्वर कितना होना चाहिए? WHO के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए 45 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो जिसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा उसी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो इसमें किसका हो जाएगा? गामा किरण का हो जाएगा। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट के सप्लाई के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? तब इससे वोल्ट से कोई मतलब ही नहीं है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 6/3 यानी कि 1/2। अगर सीधा करेंगे तो हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है कि अगर आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या असर पड़ेगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाता है और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाता है तो ऋणात्मकता क्या हो जाएगा? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? शराब का पीएच मान, तो शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये टंगस्टन से बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। इसके बाद स्मरणीय तथ्य है। स्मरणीय तथ्य आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय बम फेंका गया था। किस पे? हार्डिंग पे। कौन फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था दिसंबर 1912 को। गदर पार्टी का स्थापना हुआ सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को हुआ। लाला हरदयाल किए थे। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था? ये बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। कामागाटामारू का घटना गुरुदत्त सिंह से संबंधित है। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे 1916 में। साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में कौन? गांधी जी। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया 1916 में अप्रैल में। स्मरणीय तथ्य आगे है। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया गया 1916 में सितंबर में, यानी कि पहले कौन कर दिए? बाल गंगाधर तिलक कर दिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया चंपारण में। किसके? 3 कट्ठा पद्धति के विरुद्ध, यानी कि 3 कट्ठा हर एक बीघा में नील का खेती करना था, यानी कि 3/20 खेतों पर नील का खेती करना था। यही है 3 कट्ठा प्रणाली। और इसी के विरुद्ध पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया कौन? गांधी जी। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल, जो कि स्थानीय निवासी थे। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? ये कहा था जॉर्ज एमन। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर को सहयोग किया था हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी केसरे हिंद की उपाधि। और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये लौटा दी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला हत्याकांड के जांच हेतु गठन किया गया हंटर कमेटी। और कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किया मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। यानी कि अंग्रेज ने गठन किया इसके विरुद्ध जांच करने के लिए हंटर कमीशन का, और कांग्रेस ने गठन किया एक कमेटी जिसका अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 में। और स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का स्थापना हुआ 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जब इसको बैन कर दिया गया तो सोशलिस्ट लगा करके एक नया पार्टी हुआ नई दिल्ली में 1928 में, 4 साल बाद। काकोरी की घटना घटित हुई 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान को फांसी दिया गया काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लैक आदमी यानी कि इंडियन नहीं था। सभी के सभी कहाँ थे? इंग्लैंड के आदमी थे। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को, लेकिन गठन हुआ था 1927 में। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में। और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
84 नंबर सेट में हम लोग मिलेंगे। स्मरणीय तत्व भी भरपूर रहेगा उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।